देखो, तुम्हारा लर्निंग इजी करने के लिए ये इसके अंदर ना मैं कॉमन पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। जो 15 मार्क्स में आएगा ना इंग्लिश, वो वाला मतलब वो वाला पोर्शन, ठीक है, उसके बारे में मैं तुम्हें इसमें बता रही हूँ। तो मैं क्या बताने वाली हूँ ये सुन लो कि जो आज तक आए हुए हैं ना 2018 से लेके 2022 तक कॉमन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 15 नंबर में, तो वो मैं उसको ना सेपरेट कर दिया। मतलब मैंने टेंस को अलग निकाल दिया। भाई 2018 से लेके 22 तक टेंस आए हैं, कितने आए हैं, किस मतलब एक क्वेश्चन 2018 में क्या एक क्वेश्चन आया, 2019 में क्या दो आए हैं, ऐसे करके। फिर उसके बाद फिर 2018 से लेके अब 22 तक वाला तो चल ही रहा है। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन बता दी, भाई 2018 से 22 तक कितनी प्रेपोजिशन पूछ ली, कैसी क्वेश्चन पूछ रहा है ये और ये सब। ऐसे ना तुमको बस एक आइडिया लग जाएगा कि ये टॉपिक्स करने हैं। मतलब थोड़ा सा ना बेसिक वगैरह आता है, ज़्यादा औखा नहीं आता। अगर इसमें से एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, तुम इसको ऐसे मत सोच लेना अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये क्या बकवास है, हमें नहीं समझ आ रहा है ये कुछ भी, मतलब क्वेश्चन को देख के ऐसे परेशान मत हो जाना। ऐसे तो अब देखो 15 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं है सारे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। अगर तुम इसमें से 10 में से 12 भी स्कोर कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। मतलब वैसे तो 12 मान के चलो कि होना ही चाहिए, पर अगर इतना है तो ठीक है, अब घबराने की जरूरत नहीं है। एक आधा क्वेश्चन तो सबका ही गलत होता है। तो जो ओखे क्वेश्चन है ना उन पे फोकस मत करो, बस जो बेसिक है ना वो ना गलत हो, बस इतना ध्यान रखना। तो अब शुरू करते हैं। देखो 2018 में 10 से ही क्वेश्चन आया हुआ था, द अर्थ डैश राउंड द सन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूव्स राउंड द सन, ठीक है। तो अगर तुम्हें अगर बेसिक थोड़ा सा भी पता है, मतलब ये टेंस कैसे सोल्व करते हैं, तो तुम्हें पता होगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। तो ये दोनों तो कट हो गए, अब प्रेजेंट सिंपल में बच गए ये दोनों। तो अब ये ही क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया, ये भी तो प्रेजेंट सिंपल ही हुआ। ये इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये लगता है प्लूरल के साथ। ये देखो जो हमारा अर्थ है वो सिंगुलर है, एक अर्थ है, ठीक है। तो अब हम उसको वर्ब को भी यहाँ सिंगुलर बनाएंगे, तो उसके साथ हमने इसलिए एस लगा दिया। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है ना, तो मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रही अपनी वीडियो का। तुम देख सकते हो टेंस की वीडियो अगर तुम चाहो तो, तुम्हारी इच्छा है। उसमें ना ये बताया हुआ है कि एस और एस वाला सीन कहाँ होता है। मतलब अगर इतना क्लियर है ना कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ एस लगाना है, कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऐसे करके ये सब चीज़ें होना, तो फिर इजी हो जाता है करना। अब अगला अगला क्वेश्चन देख लो। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये देख लो कि जो जब एंड से कनेक्टेड होते हैं ना दो नाउन्स, तो उसको सोल्व कैसे करना है। देखो एंड से कनेक्टेड हो गई, ये दो नाउन्स हैं, ठीक है। तो अगर दोनों से ही पहले आर्टिकल है ना, तो मतलब अब यहाँ पे दो जनों की बात हो रही है, दो जनों की बात हो रही है, तो हम वर्ब लगाएंगे प्लूरल, तो बहुत सिंगुलर के लिए लगाते हैं, तो ये दोनों ही कट हो गए, अब बच गए ये। तो अभी पता ही होगा अगर तुमने थोड़ा सा भी इसका ज्ञान है तुम्हें रूल्स का, तो ये वो होता है पैसिव में होता है। और पैसिव में कब होगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव के अंदर हमेशा। तो यहाँ पे हमें वर्ब तो कोई दे ही नहीं रखी ना, यहाँ दे रखी है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, बच गया ये वाला। तो इतना सौखा सा क्वेश्चन था ये 2019 के अंदर आया हुआ है। अब एक और चीज़ देख लो, जब दो नाउन एंड से कनेक्टेड हैं पर जो आर्टिकल सिर्फ पहले के ही आ गया, तो मतलब हम इसको एक बंदा कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं वोज। समझ रहे हो तुम, आगे आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ये चीज़ ध्यान रख लो कि एंड से जुड़े हुए हैं दो नाउन, ठीक है, ये दो नाउन जुड़ गए एंड से। तो अगर दोनों से पहले आर्टिकल है तो मतलब है ये प्लूरल है, फिर हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे जैसे इसमें हमने लगा दी थी। पर अगर एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल सिर्फ पहले के आगे लगा हुआ है, तो मतलब हम इसको एक जना गिनेंगे तो और वर्ब लगा देंगे हम वोज, ठीक है, बस ऐसे है। नेक्स्ट है डिड यू नो डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस, ठीक है। तो अगर तुमने ये जाना होगा कि जो डिड होता है वो पास्ट का होता है, हमें पता है डिड पास्ट की बात है, ठीक है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगी। तो जो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, जो न्यू है वो सेकंड फॉर्म में कटेगी, नोन थर्ड है ये भी कटेगी। अब बचेगी नो और नोज, ठीक है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब जब ये डू डज डिड लगा देते हैं ना, डू डज और डिड लगाते हैं जब भी उनके साथ जो बेस फॉर्म आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी एस और एस हम नहीं लगाते, ठीक है। डू डज डिड के साथ जो हमारी वर्ब आएगी उसके साथ हम कोई भी एस और एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अकेला हम हमारी बेस फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, जो हो जाएगी नो। तो ये हो गया।
ये 2019 के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नैनी डाइड लास्ट वीक, ठीक है। अब देखो डाइड आ गया, डाइड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात है। यहाँ पास्ट है तो मतलब आगे हम पास्ट लगाएंगे, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, देखो जब मैं सोखा सा क्वेश्चन है, थोड़ा एलिमिनेट कर दो। मान अब देखो जैसे सफरिंग लिखा हुआ है, सफरिंग हम अकेला नहीं लिख सकते क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कुछ लगा होना चाहिए, वो है नहीं तो ये कट गया। तो अब बच गया इन सफरिंग, इन सफरिंग हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट में है तो आगे भी हमें पास्ट चाहिए तो ये कट गया। अब है सफ़र्स, ये हम प्रेजेंट सिंपल के साथ लगाते हैं तो ये भी नहीं लगाएंगे, बच गया ये। देखो इसके एक और चीज़ भी कर सकते हैं, मान लो कि नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो जैसे ये डाइड है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात है, तो हम पास्ट लगाएंगे यहाँ पे। तो अब देख लो पास्ट किसके अंदर है, तो पास्ट सिर्फ इस इकलौते के अंदर है, तो आंसर ये वाला सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 2020 में आया हुआ है वर्ब का, माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। देखो इसके अंदर क्या रूल है, जब भी सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो आगे वाले सेंटेंस में हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये वाला ये रूल है एक, जब भी सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। देखो सिंस के बाद आ रही है गोट, गोट सेकंड फॉर्म है तो आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट है इसके अंदर हैज़ ब्रोकन डाउन। अब देख लो इसके दो के अंदर दे रखा है हैज़ ब्रोकन डाउन और हैज़ ब्रोकन। देखो इसने ब्रैकेट में ना ब्रोकन ब्रेक डाउन दोनों को ही बंद कर रखा है, तो हम इसको लेके चलेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर सिर्फ ब्रेक होता ना तो हम इस ऑप्शन के साथ चले जाते, पर अब इसने ब्रेक डाउन पूरे को ही ब्रैकेट में दे रखा है, तो अब हम ये वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो सेकंड सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2021 के अंदर आया हुआ है, ये जो म्यूनिसपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू द ओवरहेड वायर्स, तो यहाँ टू के बाद ब्लैंक है। देखो अगर तुम्हें पता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड सेकंड फॉर्म होती है, नहीं लगाते हम। हैड थर्ड फॉर्म होती है, ये भी नहीं लगाएंगे हम। अब बच गई डू और हैज़, इन दोनों में से हम क्या लगाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्या लिखा हुआ है बस हमें सिर्फ वर्ब चाहिए, तो वर्ब हम क्या लगाएंगे, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको ही हम लगाएंगे। तो हैज़ है ना, हैज़ को हैज़ होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर जो हैव होती है ना ये बेस फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे हैव वाला तो हम उसके साथ जाते, हैज़ नहीं लगा सकते हम, तो बच गया ये सेकेंड फॉर्म, तो मतलब सेकेंड ऑप्शन, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई कंप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर आई के बाद यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो अभी हमने इसको करना कैसे है, ध्यान से देख लो। अब पास्ट है तो मतलब हम पास्ट के साथ ही जाएंगे आगे भी, तो भाई ये तो लॉस, तो ये सेकंड मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो हम इसको नहीं लगा रहे, कट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम आगे नहीं लगाएंगे, तो ये कट गया। अब बच गया ये दो ऑप्शन, इनमें से देखो एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्कोरिंग बिल्कुल। तो अब देखो ये क्या है, डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके अंदर हम नहीं लगा सकते, तो ये भी कट गया। अब बच गया ये वाला, देखो अगर थोड़ा सा भी ऐसे पता होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म किसके साथ लगी, जमा ही सौखे होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। अब 2022 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछ रखा है भाई इन्होंने, तो पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हीयर्स हिम, मदर हीयर हिम, ठीक है। तो अभी हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो पहला हम लगा रहे हैं, ये देखो एलिमिनेट करना सीखते हैं। तो अब क्या है, ट्राइंग, ट्राइंग क्यों अकेला आएगा भाई, हमें तो यहाँ पे वर्ब चाहिए तभी तो हम लगा सकते हैं ना, इसको फिर कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया, तो पहला ये कट गया, दूसरा ऑप्शन। अब ये अब नेक्स्ट देखो थर्ड ऑप्शन, वॉज ट्राइंग और वॉज हियरिंग। अब देखो दो जो सेंटेंस होते हैं ना वो पैरेलल चल सकते हैं, पर कब चलेंगे, जब दोनों वाइल से कनेक्टेड हो तब चलेंगे, तो ये वाला भी कट हो गया, ये तो बट से कनेक्टेड है तो ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन कट हो गया। अब रह गए ये दोनों, अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो थोड़ा सा हिंदी बना के देख लो। पीटर इज़, पहले इससे बनाते हैं, इज़ ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली, मतलब क्या कर रहा था, पीटर चुपचाप आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट हिज मदर हियर सिम, पर जो उसकी मदर है वो उसको सुनती है। देखो ये मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ ये करने के लिए, क्योंकि देखो ये रूल के अकॉर्डिंग जा रहा है, जो हमें वर्ब चाहिए ना वो उसके अंदर लिखी तो हुई है। देखो जो ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसको हीयर्स बना दिया, ये भी सही है। अब यहाँ पे ईस्ट ट्राइंग लिखा हुआ है, अगर हम ये लिखना चाहें तो ये भी सही है, क्योंकि ये इकलौता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सेंस ही नहीं बन रही, इसलिए इसको चेक करना था, तो ये वाला भी कट हो गया और बच गया ये वाला ट्राइड और हर्ड।
तो इसका कैसे बनेगा, पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली, कि उसने कोशिश किया चुपचाप आने का, बट हिज मदर हर्ड हिम, पर उसकी जो मदर है उसने उसको सुन लिया। ठीक है, तो ऐसे इसका बन गया, जो पहले इसका नहीं बन रहा था सेंस कोई भी। समझ आ गया तुम्हारे को। अब नेक्स्ट है 2022 में एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हेन आई फर्स्ट कम टू द हाउस आई बी अ वेरी इट बी अ वेरी क्वाइट एरिया। देखो ये जो बी होता है ना, ये इज एम आर का वो होता है, इज एम आर हैज़ वर्ब का वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे भी बी लग रहा है तो हम यही वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, इज एम आर होज वर, ये सब लगाएंगे। ठीक है, तो अब देख लो, एलिमिनेट करते हैं हम। ठीक है, व्हेन आई फर्स्ट कम, अब पहले ऑप्शन के साथ जाते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी रूल का ज्ञान है तो आई के साथ कभी भी हम एस और एस नहीं ऐड करते वर्ब के साथ, जो इसमें कर रखा है, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गया। अब नेक्स्ट करते हैं ये वाला थर्ड ऑप्शन। तो बताया है कि कभी भी ये अकेला नहीं आएगा, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज एम आर वोज वर ये सब, तो इसके अंदर दे नहीं रखी, तो ये ऑप्शन भी चला गया। अब एक और चीज़ है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट है ये वाला ऑप्शन, हम चेक करते हैं। इसको अब चेक कैसे करेंगे, ये मान लो कि पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पे हम कम ही भरेंगे मान लो। ठीक है, तो अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि दूसरे में हम भर सकते हैं नहीं भर सकते। देखो, इट डैश अ वेरी क्वाइट एरिया। ठीक है, तो इट है ये सिंगुलर के लिए आया है, इसको क्या सिंगुलर है इसके लिए आया है। अकेला है तो हम आर लगा नहीं सकते, तो ये भी कट हो गया। अब बच गया ये वाला ऑप्शन हमारा सही। बस ऐसे करना होता है, ये ज़्यादा कुछ औखे नहीं होते, बस थोड़ा सा पता है ना कि वर्ब्स का पता है कौन सी वर्ब कहाँ लगी, ये सब तुम जा सकते हो डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तुम्हारे को टेंस प्रेजेंट टेंस करा रखा है अभी तक तो मैंने, थोड़ा बहुत ना तुम्हें बेसिक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वर्ब किधर लगेगी कैसे लगेगी बस। ठीक है, बस ये ज़रूरी है थोड़ा सा ज्ञान लेना, ये ना ज़्यादा औखा नहीं आते मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने देखा है। जो 15 नंबर की जो इंग्लिश होती है ना, इतनी औखी नहीं आती, हमें औखी इसलिए लगती है हम करते ही नहीं इसलिए। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल देखो। अब तुमने देखा होगा कि अगर थोड़ा सा भी रूल्स का पता है तो हम आराम से देखो सब कुछ सोल्व कर पा रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो तुम। अब आगे वाला करते हैं। अब इसके अंदर जो मोडाल्स आए हुए हैं 2018 से लेके 22 तक के, वो वाले हम करने वाले हैं। पहला ब्लैंक है, व्हेन आई वॉज यंग आई डैश क्लीम एनी ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब देखो वोज है, पास्ट है तो हम प्रेजेंट नहीं भरेंगे, तो ये वाले दोनों ही कट हो गए। अब बच गया ये वाला। ठीक है, तो मस्ट भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कुड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, क्षमता के बारे में, कि छोटा था तब ट्री पे क्लिम कर सकता था, मतलब क्लिम बोलते चढ़ना, चढ़ सकता था। तो ठीक है, अब एक और चीज़ इसके अंदर ध्यान देख लो, क्या पता अगले में ये पूछा जाए। मानो ये ना है, यहाँ पे दे ही नहीं रखा, सिर्फ ये सेंटेंस है, आई डैश क्लिम्ब एनी ट्री इन द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रखा पास्ट का, तो हम किसके साथ जाएंगे, प्रेजेंट के साथ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। समझ गए तुम। जब भी पास्ट दे रखा है, वोस दे रखा है, तो मतलब पास्ट की एबिलिटी है तो कुड लगा देंगे, पर अगर प्रेजेंट की एबिलिटी दे रखी है तो हम कैन के साथ जाएंगे। 2018 के अंदर आया था वो, अब ये 2019 के अंदर आया हुआ है, सम पीपल्स की बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या भरेंगे, तो इसमें भी क्या बता रखी है, एबिलिटी बता रखी है। देखो एबिलिटी किसकी है, प्रेजेंट की है, तो हम कैन लगा देंगे। कुड पास्ट की होती हम नहीं लगा सकते। मस्ट होता है भाई, कंपल्शन ही है, करते ही करते हैं, पर ऐसा है नहीं, कंपल्शन है नहीं। शुड का होता है भाई, तुम्हें वो दे रहे हैं वो कि तुम्हें ये करना चाहिए, पर ऐसा कुछ है नहीं। पर ये क्या कह रहा है, एबिलिटी बता रहा है, तो हम कैन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन वी एक्सपेक्ट यू, इसमें पॉसिबिलिटी बता रखी है, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज़ करते हैं। अब देख ये ईयर देखते जाना किस ईयर में आ रखा है, कैसा आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू डू दैट अगेन डैश बी पनिश्ड। अब ये धमकी है, तो धमकी है तो हम किसके साथ जाएंगे, शैल के साथ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैन नहीं करेंगे क्योंकि एबिलिटी बताता है, ओट होगा तो इसके साथ टू यूज़ करेंगे, वो नहीं बता रखा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो मे होता है कि शायद करेगा, पॉसिबिलिटी बताता है, पर यहाँ पे तो पूरा धमकी दे रखा है, थ्रेट मेंशन है, तो बच गया शैल, तो हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट है हरीश हैज़ अनोयड हिज बॉस टुडे डैश ही डैश बी फायर्ड सून। तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए भी हम किसके साथ जाएंगे, मे के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्री पासर, यहाँ पे डैश है, बी पनिश। ठीक है, लीगल नोटिस है, तो लीगल नोटिस क्या होता है, वो हमें मानना ही पड़ता है, ये हमारी इच्छा नहीं होती।
तो ये हमें मानना ही मानना पड़ेगा अगर आएगा तो ये ओट तो हम यूज़ करते हैं कि तुम्हारी इच्छा है, मान लो ना मान लो, ये शुड भी उसी के लिए होता है, ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर है, करो ना करो। मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पर पॉसिबिलिटी बताई नहीं गई, लीगल नोटिस है तो आ गया शेल, बस इतना सही था। नेक्स्ट है ही लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड अमा बिफोर ही स्लेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ही लिसन, यहाँ पे आएगा ही के बाद ब्लैंक। अब देखो स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है अगर तुम्हें पता हो तो, ठीक है। पास्ट हैबिट होती है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, देखो कुड तो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई क्षमता होती है, ठीक है। मतलब ऐसे है कि ही कुड लिसन टू द स्टोरी, अब ये सुनने की एबिलिटी तो सबके पास ही होती है, इसमें कुड लगाने की नीड ही नहीं है, तो ये कट गया। अब ये हमें पास्ट लगाना है तो शैल हम लगाएंगे नहीं, ये भी कट गया। अब माइट है कि वो सुनता था, मतलब ऐसी हमें वो है पॉसिबिलिटी है बहुत हल्की कि वो सुनता था, ऐसा तो है नहीं कि वो, ऐसा नहीं हो सकता, तो बच गया वुड, तो हम इसके हाथ जाएंगे। तो ये बस इतने ही थे मोडाल्स के क्वेश्चंस। देखो अगर तुम्हें टेंस के रूल्स आते हैं ना, टेंस के रूल, तो तुम नरेशन कर सकते हो आराम से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। और या फिर तुम जो वॉइस होता है, ये जो टॉपिक अभी हम करने वाले, ये आराम से कर सकते हो अगर तुम्हें क्या आता है, अगर तुम्हें टेंस के रूल आते हैं, ठीक है। तो ये उसी के ऊपर बेस होते हैं। तो अभी करते हैं हम पहले वाला। इसका क्या करना है, हमें पैसिव बनाना है। तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, बस इतना देख लो, ये थोड़े सौखे ही होते हैं करने को। ये आया है 2018 के अंदर, तो इसको करना क्या है, अब देखो इसके अंदर पास्ट है, तो मतलब क्या है, हमें पास्टिव वर्ब लगानी है, समझ रहे हो तुम। तो हम क्या कर देंगे, पास्ट वर्ब ढूंढेंगे, खाएं, इसमें दे नहीं रखी ना, इसमें है मस्त दे रखा है ना, इसमें है, तो बच गया ये हमारा ए ऑप्शन सही है, बस इतना ही था। अब नेक्स्ट है वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑन द लास्ट संडे द जू ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाय अस। अब नेक्स्ट है 2022 के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो है मतलब somebody हैज़ पुट आउट द लाइट। देखो जो वॉइस होते हैं ना, उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम टू सेम रहती है। अगर ऊपर हैज़ है तो नीचे इधर भी हैज़ आएगा, मतलब हैज़ या है में से एक हो जाएगा, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर ऊपर वॉज वर है तो नीचे भी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर ही हो सकती है, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें हैज़ है तो हम देख लेते हैं, हैज़ के साथ हम पैसे में क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। तो हैज़ बीन कहाँ पे है, वो सही हो, उसको हम लेके चलेंगे, और जो नहीं है उसको एलिमिनेट कर देंगे। इसमें हैज़ बीन नहीं है, ये कट गया, तो हैज़ बीन इसमें है, ठीक है। सेकंड वाले में है, थर्ड वाले में है, और लास्ट वाले में नहीं है, तो ये भी कट गया। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी, समबडी हैज़ बीन आउट टू पुट लाइट, ये गलत है, ये सेंटेंस इसने गलत बना रखा है। तो जो लाइट है उसको हम आगे लेके आएंगे, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है बीज मेक मनी, बीज मेक हनी, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हनी है उसको आगे लेके आएंगे, तो हनी जिसमें आगे नहीं है उसको काट दो, ये वाला कट गया। अब क्या कह रहा है, हनी क्या होता है, इसको ध्यान से सुन लो। जो हनी होता है वो सिंगुलर होता है, मतलब अगर वो मतलब अनकाउंटेबल होता है, जो अनकाउंटेबल है मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। तो इसमें आर लग रही है, तो ये भी कट गया। अब बच गए ये दोनों। अगर तुम्हें वॉइस के रूल्स पता हैं तो तुम्हें ये पता होगा कि वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, आगे चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पीछे। तो अब देख लो इसके अंदर क्या लगा रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, बच गया हमारा ये वाला ऑप्शन। देखो बस इतना बेसिक था ये है प्रपोजिशन है जो अभी तक आई हुई है, वो देख लो। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव डैश द कंट्री, तो इसका आएगा इन द कंट्री। नेक्स्ट वन इज वी स्टेड मुंबई फॉर 5 days, तो इसमें ऑप्शन होएगा इन। आई पेड द बिल डैश कैश, और इसका आएगा इन कैश। नेक्स्ट वन इज आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 days, तो इसका हो जाएगा फॉर 2 days। अगर सिंस फॉर का यूज़ तुम्हें पता है तो तुम ये कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट वन इज दे वॉक द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज, तो इसमें आंसर हो जाएगा अलोंग। नेक्स्ट वन इज द रूम वॉज एम्प्टी डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, आंसर इज एक्सपेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड, तो हो जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज हिज हट इज डैश
होटल, ताज, तो आंसर हो जाएगा बिसाइड। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ही हैज़ नोट, यहाँ पे ही हैज़ नोट यट रिकवर्ड, यहाँ पे है ब्लैंक, इलनेस, तो हो जाएगा आंसर फ्रॉम इलनेस। नेक्स्ट वन इज आई शैल डू इट, तो इसका मतलब ये देखो ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, आई शैल डू इट ब्लैंक, यहाँ पे होएगा प्लेजर, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा विद। ये थे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए हैं। देखो क्लोथ से सिर्फ एक क्वेश्चन आया हुआ था 2018 के अंदर, इसको करना कैसे है, देखो अगर कोई तुम्हें पहचानना है कि किसके बारे में हो रहा है, यहाँ पे मेड ऑफ सिल्क के बारे में पूछ रहा है, ये है क्या, तो जो भी नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव क्लोज हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन सही है। पर इसमें तुम्हें पता कैसे चलेगा ये अगला वाला नाउन है या नहीं है, ठीक है। कभी भी जो नाउन होता है ना, मतलब अगर किसी वर्ड के साथ ये आर्टिकल लग रहे हैं ए एन दा, तो समझ जाना कि वो नाउन होएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लग रहा है तो ये नाउन है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, तुम अगर ऐसे होता अ ब्यूटीफुल टर्बन, तो अगर मैं कहूँ इसमें से नाउन बताओ तो तुम कह दो कि ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है, वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल टर्बन की खूबसूरत क्या है, पगड़ी है, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम खूबसूरत की बात नहीं कर रहे, हम पगड़ी की बात कर रहे हैं। जिसके बारे में बात की जाती है वो हो जाएगा हमारा नाउन, मतलब हम बात किसकी कर रहे थे, पगड़ी की बात कर रहे थे, तो टर्बन की बात कर रहे थे, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी नाउन होगी। जो ब्यूटीफुल है वो तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। अब थोड़े से कंजक्शन से आए हुए हैं, 18 में आया हुआ था ये, ग्रीननेस कांट बी रीड्रेस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनलेस दे आर नोन। नेक्स्ट है 2019 के अंदर आया हुआ है, डूइंग डैश द डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, तो इसका हो जाएगा आंसर बिसाइड्स। नेक्स्ट है इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वेग्यूस शेडोज, आंसर इज बट। ये अपना ईयर देखते रहना किस किस ईयर में पूछ रखे हैं, ये 2021 के अंदर आया हुआ है। द पेन इज बोथ गुड एज वेल एज चीप, ठीक है। नेक्स्ट है आई शैल नोट गो डैश आई एम इनवाइटेड, तो हो जाएगा अनलेस। अब देखो कुछ एरर के क्वेश्चन इन्होंने डाल रखे हैं, जैसे वो एसएससी सीजीएल में होते थे ना, ऐसे यहाँ कुछ लिख दिया फिर ए लगा दिया, फिर यहाँ कुछ लिख दिया बी, फिर यहाँ कुछ लिख दिया सी, फिर यहाँ कुछ लिख दिया डी, ऐसे। अब इसमें से एरर बताओ किस में है, वो वाला है ये, इसमें ढंग से लिखा नहीं हुआ, तो इसके अंदर एरर है टू बी सीन, डी में एरर है, मतलब वर्थ के बाद यहाँ पे सीइंग होएगा। नेक्स्ट है जेम्स इज़ बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट डिनर, तो इसमें हो जाएगा ये जो हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा टू प्रिपेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है राकेश एमपी कैंडिडेट, ये डी के अंदर एरर है। नेक्स्ट है ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP, यहाँ पे वर्ड्स की जगह पे वर्ड हो जाएगा, मतलब ये एस हटा देंगे। नेक्स्ट वन इज शी डज नॉट रिजेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, तो यहाँ पे टू हट जाएगा, ओनली रिजेंबल आएगा। नेक्स्ट वन इज हीयरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप, अब इसमें फाइनाइट बताना है कि कौन सा है ये है पार्टिसिपल है, ठीक है। अब देख लो प्रोनाउन तो वो होते हैं ना, ही शी इट, ये सब है ना, वी आवर देयर, ये सब प्रोनाउन होते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर रखा है, ये तो है ही नहीं। फिर ये कहता है नाउन है ये, अब नाउन नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसके बाद इसको वर्ब चाहिए होगी, तो ये भी नहीं है, अब ये वर्ब नहीं हो सकती। अब तुम इसको हियरिंग देख के इसको वर्ब मत लगा देना, ये पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो आफ्टर क्या है, एडवर्ब है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ वो हैं, मैंने तुम्हें सिलेबस में बताया था ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, उनसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये 2018 का एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेटेस्ट न्यूज़। नेक्स्ट है द अंडरलाइन वर्ड के बारे में बताना है, कुकिंग, यहाँ पे कुकिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरंड हो जाएगा। अभी तुम्हें बताया था ना कि उसके हियरिंग के बाद अगर वर्ब होती तो हम उसको नाउन मान सकते थे, नाउन जीरंड ही होते हैं, तो यहाँ पे इसका जीरंड हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, तो आंसर हो जाएगा लिटिल नॉलेज।
गैलेंट देखो ये कुछ वकैब के क्वेश्चन है, मतलब सिनोनिम बताने हैं। सिनोनिम होता है प्रायवाची बताना है। गैलेंट का हो जाएगा वैलियंट। नेक्स्ट जीनियस का हो जाएगा टैलेंटेड। बैंकक्रप्ट का हो जाएगा इंसोल्वेंट। ग्लूमी का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, मतलब कि इसका उल्टा बताना है। अब विलोम शब्द तो देखो ग्लूमी, ये पता है क्या करते हैं, जब भी एंटोनिम कहे ना कि एंटोनिम बताओ तो ये ना मीनिंग साथ में दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं रोंग होने के। तो जो मीनिंग होता है ना उसको पहले ही काट देना और इस एंटोनी को ऐसे ऐसे गोला बना देना ताकि दिखता रहे कि उल्टा ही ढूंढना है इसका। तो क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। अब क्या बताना है, देखो स्पेलिंग से भी कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है, तो सेकंड स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट इसके अंदर सेम स्पेलिंग का क्वेश्चन है, कौन सी स्पेलिंग सही है, सेकंड कमेटी की। अब ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ, वो वाला है ये। जो क्या है, मैप्स बनाता है, चार्ट्स बनाता है, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसके अंदर वुमेनिश हैबिट होती है, मतलब औरताना गुण होते हैं, उसको एफेमिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है जो डिटेक्ट करता है अर्थक्वेक, मतलब जिससे हम माप सकते हैं भूकंप कितना आया ये सब, तो उसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट आया हुआ है 2021 में। अब है जो बहुत ज़्यादा मनी को वेस्ट करता है, तो ये प्रोडिगल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, तो एलुमनी। अब एक ईडियम देखो, ये क्या है, ईडियम होते हैं मुहावरे। तो ये ऐसे मत सोचना कि क्या महाभारत है, चौमाई सौखे होते हैं, इसलिए बस क्या कर दिया, इसका सेंटेंस बना के छोड़ दिया। ईडियम तो बस ये इतना ही है, इसका ही अर्थ हमें बताना है। अब ये कह रहा है अ लोयन शेयर, तो अब जो लोयन होता है, जो जंगल का राजा होता है, उसका जो शेर होता है वो क्या होएगा, सबसे ज़्यादा होएगा या सबसे बड़ा होगा या सबसे ज़रूरी होगा, यही होता है ना। तो माइनर होता है छोटा, तो छोटा क्यों देंगे हम उसको, स्मॉल भी छोटा नहीं देते, वेरी लिटिल भाई क्यों देंगे, बच गया ये मेजर, बस ऐसे करके इसको कर दो। अब है ये है 2021 के अंदर पूछा गया है, सेम बताना है। इसके अंदर ये दे रखा है निप इट इन द बड, ठीक है, इसका मीनिंग बताना था। तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल होता है बिगनिंग पे, शुरुआती स्टेज पे उसको ख़त्म कर दो। अब नेक्स्ट है इसके अंदर भी क्या है बताना है, अंडरलाइन वर्ड का शब्द बताना है। तो ब्रोक द आइस, तो इसका मतलब हो जाएगा टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। वैसे तो ये ईडियम ही है एक हिसाब से, जो अभी तक इसने 3 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए हैं, ये तीनों ही, बस इसने क्या कर दिया कि अंडरलाइन वर्ड का क्या बताओ, सही मीनिंग बताओ। मतलब यहाँ पे इसने ईडियम लिखा ही नहीं कि ये ईडियम है, इसका मीनिंग बताओ। समझ रहे हो तुम, ये बस थोड़ा सा घुमा देते हैं, होता सब कुछ, आता हमको सब कुछ ही है, बस थोड़ा सा एक तो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं और एक हम ध्यान से पढ़ते नहीं, और क्वेश्चन को देख के, बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये क्या बवाल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्रोक द आइस, इसका ये हो जाएगा। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, तुम चाहो तो ईडीएम की वीडियो मैंने बना रखी है, देखना चाहो तो तुम देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वरना तुम्हें जहाँ से भी अच्छा लगता है वहाँ से तुम कर लेना। ये क्या है, ब्रोक द आइस, ठीक है। अब यहाँ पे 4 जने खड़े हैं और यहाँ पे पड़ी है आइस, और ये है हमारा मेन बंदा। अब क्या करना है, इसको आइस को तोड़वाना है। अब ये किसी को तो बोलेगा ना, तभी तो ये टूटेगी। तो इसने क्या किया, इसने मुंह खोला, मतलब इसने कुछ बोला, ठीक है। तो ब्रेक द आइस का मतलब तो वैसे होता है कि चुप्पी को तोड़ना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, ये मतलब होता है खामोशी को ब्रेक करना। तो वो कर दिया इसने, ऐसे करके याद करना। तो अब अगर हम बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को रिलैक्स करेंगे ना, ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बात करेंगे तो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। अब मान लो किसी एक गेस्ट बन के जाते हैं, वहाँ चुपचाप बैठ रहे, मतलब कितना awkward लगता है, बात करते रहो तो अच्छा लगता है, तो वही वाली चीज़ है ये। चलो ये हो गया, बस ये अभी तक के इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर तुम्हें ये हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और चीज़ का चाहिए, मैं ऐसा बना के दूँ, तुम चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना।